सेहत इज हेल्थ। वेलकम बैक। वक्फे के बाद प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने का शुक्रिया। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, मैं उन्हें बता दूं, हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं डॉक्टर वी विष्णु राव, जो कि एक एलर्जी और आस्थमा स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब नेशनल अवार्ड विनर भी हैं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वासा हॉस्पिटल लिबर्टी सेंटर हिमायतनगर से, और आज हम बात करें एलर्जीज और आस्थमा के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर ने हमें कॉल किया था, उनके सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ है, इनका सवाल नोट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है हमारी आवाज इन तक नहीं जा रही। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? इनका कहना था कि इनकी लड़की 14 इयर्स की है और उसे काफी सर्दी की प्रॉब्लम रहती है। यस, ये 14 इयर्स की जो लड़की है, अभी इसको ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है। इसका तकलीफ जो है नाक बंद होना। सो छींका इतना नहीं है, मगर नाक बंद है। नाक में कुछ भी तकलीफ हो, बहुत सारे दिन हो, बोले तो वीक्स, डेज, वीक्स एंड मंथ्स टुगेदर, ऐसा होते रहते। सर्दी सर्दी सर्दी, कभी भी सर्दी, 365 डेज सर्दी। ये 365 डेज बहुत साल ये सर्दी है, बोले तो एलर्जी है वो। ये एलर्जी में नाक बंद हो सकता है, नाक बह सकता है, और इचिंग भी हो सकता है, और छींक भी आ सकता है। सो नाक बंद हुआ बोले तो साइनस अभी अभी आ रहा है इसको, साइनस भी फुल हो रहा है। सो दिस साइनस प्रॉब्लम, दिस एलर्जी प्रॉब्लम, दिस लीड्स टू आस्थमा। सो थोड़ा चले तो, थोड़ा भागे तो, सीढ़ियाँ चढ़े तो, जल्दी जल्दी काम करे तो सांस फूलता। दैट मीन्स नाउ द चाइल्ड इज गोइंग टू एक ग्रोथ पे इफेक्ट हो जाती। 14 ईयर बोले तो ये प्रॉब्लम ऐसा है, एलर्जी आस्थमा प्रॉब्लम, जो पौधा है, जो ग्रोइंग प्लांट है, अगर उसके ऊपर वजन डालो तो क्या होता है, वो नहीं ग्रो हो सकते, हो वही रह सकते वो। अगर जब तक वजन को हम नहीं हटाएगा, वो नहीं ग्रो हो सकते हो। इस ऐसा जैसा जब तक ये जो नाक बंद हो और लंग्स में आस्थमा हो, जब तक उसको हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको शांति नहीं रहती, मेंटल पीस नहीं रहते, और घर में किसी को भी शांति नहीं रहते, और बच्ची ये पढ़ने में भी तकलीफ है, सोने में भी तकलीफ है, और खेलने में भी तकलीफ है, पूरा जिंदगी तकलीफ है। ऐसा होने का जरूरत नहीं है। आजकल ऐसा दवा है, एक दिन भी सफरिंग होने का जरूरत नहीं है, तकलीफ उठाने के लिए एक दिन का जरूरत भी नहीं है। ऐसा जो है ऐसा कर सकते। सो ऐसा दवा है। सो और ये उम्र ऐसी है, भी ग्रोइंग का है, टीनेज का है। सो जब हम ऐसा करते, बच्ची और तेज से बढ़ती है, नहीं तो ग्रोथ स्टॉप हो जाती। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब ने यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात पर स्ट्रेस दिया है कि बच्चों की ग्रोथ पर भी असर पड़ता है इस तरह की प्रॉब्लम से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जल्द से जल्द इस तरह की प्रॉब्लम्स, एलर्जीज और आस्थमा को एड्रेस करना चाहिए, और सही ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बार बार इस बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ है, इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी डॉक्टर साहब से ये मालूम करने का था मेरे को। मेरा नाम शकील है। जी शकील साहब। जी, वो मेरे से छोटे भाई है, उनको दूर यानी जाने या कुछ आता साफ सफाई करे तो एकदम ऐसे छींक शुरू हो जाते हैं कि उनको बस खाली छिगले पे बैठ जाते। अब घंटा भर, 1.5 घंटा, उनकी जब मिजाज ठीक हुई, जब फिर काम कर सकते हैं। जी, क्या उम्र है? क्या उम्र है उनकी? जी उनकी 22। If he runs very fast, जल्दी भागे तो क्या? अच्छा डॉक्टर, ये भागते हैं, कुछ एक्टिविटीज में भी उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है? कुछ एक्टिविटीज हैं उनकी जो भागना करना कुछ होती है? उनकी एक्टिविटीज किस तरह की हैं? नहीं, एक्टिविटीज तो उनकी कुछ नहीं है ज्यादा, मतलब घर पे रहते ज्यादातर। तो उनको डस्ट जब भी होता है, डस्ट से एलर्जी है मेन, आप ये बात कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, डॉक्टर से ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, खांसी भी होती है उनको? नहीं, सिर्फ छींकें आती हैं। अच्छा चलिए ठीक है, अभी बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। क्या कहेंगे? सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम। एलर्जी बोले ना मैं जी, एलर्जी शुरुआत है नाक में होता है, डस्ट से, कूल आइटम से, एसी से, परफ्यूम से, कुछ भी हो ट्रिगर। सो पहली बात है नाक में रहते कभी भी। दिस इज द वन, नाक is directly linked to the environment. तो the first affected organ is the nose. नोज में क्या चेंजेस आते? छींक आते, मैं वो पहले बोला, नाक बंद हो जाती,
और नाक बहती, सो पानी आते रहते, और इसको कभी कभी खुजली भी होता है। इसको प्रॉब्लम है छींक है, सो एनीथिंग कैन बी देयर। सो छींक है बोले तो एलर्जी है, दिस एलर्जी कैन लीड टू आस्थमा। सो नाउ ही हैज टू बी एवेल्युएटेड फॉर एलर्जी, एंड अच्छा आराम से इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेसल स्प्रेस और टैबलेट्स रहते। अगर एक बार इन्हें डॉक्टर के पास आए, नज़दीक नहीं तो स्वासा हॉस्पिटल को आए, लिबर्टी सेंटर, सो यूनिवर्सल बेकरी के सामने है, तो आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसको। शकील साहब, आपने सुना डॉक्टर साहब का मानना यह है कि आपके भाई को अभी एलर्जी की शिकायत है और वो जो आगे जाके आस्थमा की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, तो बेहतर है इसे जल्द से जल्द यहीं रोक दिया जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका इलाज मौजूद है। आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं स्वासा हॉस्पिटल लिबर्टी सेंटर, जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यूनिवर्सल बेकर्स के ऑपोजिट में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, तो आप जाके मिलिए, तो इंशाल्लाह आपकी जो भी आपके भाई की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो सब इतने सारे कॉल्स आ रहे, मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है। मैं अभी आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इसका डायग्नोसिस आस्थमा का कैसे होता है, हम इस पर थोड़ी तफसील आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ हैं, पहले इन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सैयद अली बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। जी अली साहब, क्या सवाल है? हमारा सवाल ये है कि साहब ये साइनस के बारे में आप जरा तफसील से बताएं तो मेहरबानी होगी। साइनस के बारे में जानना चाहते हैं? क्या तकलीफ हो रहा है, क्या जानना चाहते हैं, क्या तकलीफ है, आप थोड़ा तफसील बता सकते हैं? सर में जो है, सर में अक्सर तकलीफ रहती है और जो है आँख खींचते हैं उससे, और जो है सर्दी जुकाम ऐसा रहता है हमेशा से। सीढ़ियाँ चढ़े तो सीढ़ियाँ चढ़ने पे भी आपको कुछ सांस फूलना या कुछ तकलीफ होती है? जी हाँ। सीढ़ी चढ़ने में भी होती है। ठीक है, चलिए अभी जवाब देंगे। अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू मैम। वेलकम। तो मैनी पीपल थिंक दैट इट इज साइनस। साइनस का इनिशियल जो है एलर्जी। सो साइनस बोल के बहुत लोग ऑपरेशन भी करवाते हैं ऐसी। सो साइनस का जो है, कुछ साइनस है नाक में ऐसा हो गया, ऐसा बेंड हो गया तो आपको ऑपरेशन करना, ये नहीं है। ये जो साइनस को ये लोग को है, और क्या तकलीफ है, कुछ एलर्जी है, कुछ चीज नहीं बन रहे आपको, कुछ डस्ट नहीं बन रहे, कुछ अगरबत्ती नहीं बन रहे, कुछ व्हाटएवर, ये खाने की और पीने की कुछ भी हो। अगर ऐसा एलर्जी है, कभी भी जुकाम है और हेडेक है तो अगर न्यूरोलॉजिस्ट का पास गए तो आपको सीटी स्कैन हो जाती। और कुछ ऐसा, अगर इसमें सांस है, जल्दी सीढ़ियाँ चढ़े तो सो हार्ट प्रॉब्लम सोचते लोग, मगर ये आस्थमा है। और मसल प्रॉब्लम सोचते कुछ लोग, क्यों बोले तो इसको कुछ भी काम नहीं कर सकते ये लोग। तो इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है अलग अलग रूप से बाहर नज़र में आती। सो वी थिंक दिस प्रॉब्लम इज द ब्रेन, रिलेटेड टू ब्रेन, रिलेटेड टू हार्ट, रिलेटेड टू मसल्स, ऐसा बहुत सारे चीज़ इसमें आता है। इसको जो प्रॉब्लम है एलर्जी का है, ये सीढ़ियाँ चढ़ने में अभी थोड़ा इसको तकलीफ हो रहा है, तो आस्थमा भी है अंदर। सो पहले यही है, इसको ऐसा हुआ नहीं हुआ, ये नाक में ऐसा बंद है तो नाक को ऐसा कर सकते हैं हम। अगर ऐसा हुआ तो साइनस भी साफ हो जाएगा। अगर साइनस का ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, पहले दवा का जरूरत है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट इज फर्स्ट, आफ्टर दैट सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसको जो है आराम से अच्छा हो सकते नहीं। तो साइनस भी एक तरह की एलर्जी ही है। साइनस इज पार्ट ऑफ एलर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अली साहब, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने तफसील से आपको समझाया है कि साइनस की प्रॉब्लम क्या होती है, एक तरह की एलर्जी है ये भी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाजुद्दीन है। अभी डॉक्टर को पता है जी साइनस के बारे में। जी तो पूरी बात सही है। मेरी एज 45 ईयर्स है जी। कि अब जो है मैं स्प्रे ले रहा हूँ मुँह में जो है और ये नाक में, तो उससे मेरे को रिलैक्स में तो दम चढ़ रहा था, मेरे को भी अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा था जी। तो अब क्या करना है डॉक्टर साहब का, वही सोल्यूशन के लिए मैं डॉक्टर साहब से पूछने के लिए कॉल किया। अच्छा, अभी आप इनहेलर्स कुछ ले रहे हैं? हाँ इनहेलर ले रहा हूँ, वही बताया मैं आपको। ठीक है। और नाक में भी, और जो है इनहेलर ले रहा हूँ मैं, और ये मुंह से भी इनहेलर लेने के बाद में करने का प्रॉब्लम खत्म होगा। और डॉक्टर मतीन साहब बोल के स्पेशलिस्ट जाने के बाद आराम हुआ। और डॉक्टर साहब और एक बात अच्छी बोले जी, ये जो है ये मेरे को बचपन से शिकायत है नाक बहने की, आखिरी में एलर्जी है मेरे को, साइनस नहीं है प्रॉब्लम। जी जी। तो क्या करना डॉक्टर साहब का सोल्यूशन चाहिए? जी जरूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इम्तियाज साहब अभी जवाब देते हैं। बात यह है इन्हें अभी
एलर्जी है और आस्थमा भी है जी। वो एलर्जी जो लोगों को है साइनस में बदल जाती है। क्यों बोले तो ये नाक से जो कनेक्टेड है साइनस है, पूरा साइनस कनेक्टेड है और इसको ये गले से हमको लंग्स कनेक्टेड है अंदर, और यहाँ है तो साइनस बोलते। ट्रीटमेंट ले रहे ही नहीं मगर रिलीफ नहीं है। सो यही बोलता हूँ मैं, ताला अलग अगर चाबी अलग है तो नहीं होता। तो ये इन्हेलर्स में भी बहुत रहते हैं इसमें। जो यहाँ इन्हेलर्स काम करते उसको हम कंट्रोलर्स नहीं तो प्रिवेंटर्स बोलते हैं, और यहाँ भी काम करते इन्हेलर्स, इसको रिलीवर्स, टेम्पररी ट्रीटमेंट है रिलीवर्स। बट 95% ऑफ द पीपल एलर्जी एंड आस्थमा टेक रिलीवर्स ओनली, वेरी फ्यू पीपल यूज द प्रिवेंटर्स कंट्रोलर्स। क्यों बोलते ये जल्दी अच्छा हो जाते हम, तो रिलीवर्स लेते और जिंदगी भर इस्तेमाल करते रहते। अगर ये इसको अगर हम थोड़ा रिलैक्स कर दिया तो क्या बात है, ये तो है अंदर, जब तक ये अंदर है कितना भी मेडिसिन लो, कितना भी इनहेलर्स लो, कितना भी नेसल स्प्रेस लो, कोई फायदा नहीं। तो काम है यहाँ की, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एलर्जिक इन्फ्लेमेशन फर्स्ट, देन ओनली ये ऐसा हो जाती। इसका क्या हो रहा है, इसको ये डोज भी कम होगा और लेने में कुछ वो मेथड ऑफ टेकिंग में रॉन्ग होगा, और इसको ट्रिगर भी होगा बार बार घर में। मैं बोले आपको साम्रानी हो, कुछ भी हो, अगरबत्ती हो, परफ्यूम्स हो, कुछ ट्रिगर है। सो हिडन ट्रिगर है, इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन। सो उसमें थोड़ा हम कर्चीफ लगाना नहीं तो मास्क लगाना। तो बात यह है बार बार ऐसा जो हो रहा है इसको ऐसा करने का इलाज है। सो अगर ताला अलग चाबी अलग हुआ तो जिंदगी भर ऐसे ही रहते। सो सही चाबी ले लो तो ऐसा हो जाएगा। सो व्हाट इज सही चाबी, व्हाट इज द स्टेज ऑफ द डिसीज, सो व्हाट आर द टेस्ट टू बी डन, वैसा करना है। सो ऐसा करना बोलते सिंपल टेस्ट है, आप पूछ रहे थे पहले भी। सो डायग्नोसिस कैसा करना बोल के आप पूछ रहे थे, ये है। अगर आदमी मेरा लंग्स है समझो भी, तो यहाँ आपको मालूम हो रहा होगा ये इंडिकेटर है। अगर हम हवा फूके इसमें जी, देखो यहाँ तक 550 तक आए जी। अगर लंग्स नॉर्मल ऐसा है तो यहाँ तक आए जी। अगर लंग्स ऐसा है तो ये जो है ये इंडिकेटर है यहाँ तक भी नहीं आती जी। ये 100 आते, 150 आते, 200 आते, क्या आते। अगर मेन के लिए जी, अगर 400 के नीचे है तो प्रॉब्लम ऐसा है जी। अगर 500 के ज्यादा है नॉर्मल है वो, तो क्या प्रॉब्लम है, ये तो सिंपल टेस्ट है। अगर हमको बुखार आए क्या करते हैं, हम थर्मामीटर लगाते और टेम्परेचर कितना है 101, 102, 103 ऐसा। तो ये ऐसा है, टेम्परेचर जैसा है, थर्मामीटर जैसा है लंग्स के लिए। आपका दम कितना है, दम कितना है, दम अगर ऐसा है तो दम कायम रहते, अगर लंग्स ऐसा है दम एक अच्छा रहते। अगर बीच में पार्टली ट्रीटेड है, हाफ ट्रीटेड, ये आदमी जो है अभी सो हाफ ट्रीटेड होंगे तो ऐसा होंगे उन्हें। तो नाउ वी कैन मेक हिम लाइक दिस, सही इलाज से ऐसा कर सकते हैं उसको। सही डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज साहब, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब ने काफ़ी तफसील से समझाया है आपको कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर उनके नंबर दिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब कंसल्ट करते हैं स्वासा हॉस्पिटल जो कि लिबर्टी सेंटर हिमायत नगर पे है। आपकी जो प्रॉब्लम है आप ट्रीटमेंट तो ले रहे हैं, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो डॉक्टर साहब से एक बार फिर मिल लीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब स्पेशलाइज्ड है, मतलब नेशनल अवार्ड विनर है एलर्जीज और आस्थमा में। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, एक कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब चलिए, जैसे कॉल ड्रॉप हो गई, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ। वैसे आपने डायग्नोसिस के बारे में तो हमें बताया कि सिंपल मेथड है जिस तरह से आप डायग्नोस करते हैं। मैं चाहती हूँ आप थोड़ी रोशनी डालें ट्रीटमेंट्स के ऊपर, क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड हैं इस एलर्जीज और आस्थमा में। तो किस तरह के ट्रीटमेंट, किस तरह के एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं एलर्जीज और आस्थमा के लिए? पहले है ट्रीटमेंट लेने से पहले कोई भी हो, सो फैमिली हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है। फैमिली मदर एंड फादर में बार बार सर्दी होना, बार बार छींक है, बार बार सर्दी, बार बार खांसी होना, नहीं तो मौसम बदले तो खांसी होना, नहीं तो खाने के बाद कुछ नहीं बने तो खांसी होना, सर्दी होना, धुआं से सर्दी होना, ऐसा अगर हो रहा है तो ये लोग पैदा होने के बाद क्या वो सब लोग क्या करते, अगरबत्ती लगाते घर में, नहीं तो साम्रानी लगाते कुछ लोग,
और कुछ कुछ लगाते, हाई स्पीड फैन लगाते, वैसा नहीं लगाना। सो प्रिवेंशन के लिए पहले है प्रिवेंशन लेना, इंडोर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, कोई भी परफ्यूम्स इस्तेमाल नहीं करना और कर्चीफ से बचाना जब आप ये साफ करते, क्लीन करते, सो आप बच के रहना। एंड नंबर 2 इज़ वैक्सीनेशन। वायरल के लिए और बैक्टीरियल के लिए वैक्सीन्स है। सो वायरल वैक्सीन्स है, बैक्टीरियल वैक्सीन्स है, बार बार ऐसा नहीं होने के लिए वैक्सीन्स है अभी। सो वैक्सीन्स लेना और जो खाना हम खाना है वही खाना। सो जंक फूड नहीं खाना, बाहर की वो चीज़ नहीं खाना, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, अननेचुरल फूड्स नहीं लेना। और व्हेन यू कम टू द ट्रीटमेंट, पेशेंट बन गया तो अभी उसको क्या करना है, सही क्या है उसका। सो क्या स्टेज पे है, उन्हें उसको एलर्जी है ना तो आस्थमा आ गया, अगर आ गया तो क्या स्टेज पे है, वो कंप्यूटर टेस्ट करना और ब्लड टेस्ट करना करके स्टेज क्या है उसका। अगर स्टेज मालूम हुआ तो चाबी दे सकते। चाबी क्या है, ट्रीटमेंट है। वो ट्रीटमेंट जो है बोले तो इनहेलर्स रहते, इनहेलर्स में ये हवा से तो डायरेक्टली वी आर गिविंग मेडिसिन टू हियर, यहाँ दे रहे डायरेक्टली। ये मेडिसिन ऐसा है, अगर टैबलेट लिया हमने पूरा जिस्म जाते वो टैबलेट, ये यहाँ से यहाँ तक। अगर हम ऑइंटमेंट लगाए समझो यही रहते, कुछ जख्म है सो कुछ हम टैबलेट लिए तो 1 हफ्ता लगेगी ये कम होने की। अगर ऑइंटमेंट लगाई तो ये खत्म हो जाती। सही। तो टैबलेट लेना बेकार है, इसमें ये छोटा बात है। यहाँ ऑइंटमेंट लगाए तो बस है, टैबलेट क्यों लेना। ऐसा इनहेलर्स भी ऐसा है, प्रॉब्लम यहाँ लोकल है, नाक में है और लंग्स में है, ऐसा एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है। ये ऑइंटमेंट जैसा, ऑइंटमेंट यहाँ लगाना बोल के, सो इसके लिए ऑइंटमेंट है स्प्रे जैसा। सो लोकल ट्रीटमेंट में, मगर ये लोकल ट्रीटमेंट बहुत, इसमें इनहेलर्स बहुत है, इसमें सारी चीज़ इनहेलर्स है, कंट्रोलर्स है। इसमें क्या है, बहुत ये डोसेस अलग अलग डोज रहते, अलग अलग डोज, इसलिए अलग अलग स्टेज रहते। सब पेशेंट एक ही स्टेज नहीं रहते, अलग अलग स्टेज रहते। पहले स्टेज क्या है उसका, क्या डोज सेलेक्ट करना, तो क्या चाबी सेलेक्ट करना हम। तो जब उसको स्टेज सेलेक्ट करने के बाद सही चाबी लगाए तो ऐसा हो जाती। अगर ऐसा होने के बाद ऐसा नहीं होने के लिए भी प्रिवेंटर इनहेलर्स है। मगर ज्यादा के ज्यादा लोग क्या करते हैं, इनहेलर्स ये रिलीवर्स इस्तेमाल करते रहते। उसमें नंबर 1 है आस्थलिन। आस्थलिन साल्बिटमॉल जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। गलत इसलिए है, खाली ये वो लोग इसको लूज कर रहे हैं, मगर ये ऐसी है अंदर। तो यहाँ ट्रीटमेंट करना जरूरी है। बट लेस देन 5% ऑफ द पीपल आर टेकिंग करेक्ट ट्रीटमेंट। मोर देन 95% ऑफ पेशेंट्स आर टेकिंग रॉन्ग ट्रीटमेंट। रॉन्ग ट्रीटमेंट बोले तो इनहेलर लेते हैं, डॉक्टर साहब हम इनहेलर ले रहे हैं, मगर क्या इनहेलर ले रहे हैं आप। नहीं डॉक्टर साहब हम चाबी लगा रहे हैं, मगर क्या चाबी लगा रहे हैं आप, गलत चाबी लगा रहे हैं। और सोचते हैं ताला खुलता, कैसा खुलता ताला, कभी भी नहीं खुलेगा जब तक सही चाबी लगते तो नहीं खुलते वो। सो वैसा है। तो ट्रीटमेंट, मॉडर्न ट्रीटमेंट यही है, सही चाबी लगाना तो जब भी ताला खुलता है बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा डॉक्टर साहब क्या यहाँ पर स्ट्रेस दे रहे हैं, किस बात पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि सही ट्रीटमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही तफसील से आपको समझा रहे हैं, आपको ये दिखा भी रहे हैं डॉक्टर साहब कि किस तरह से असर करता है, कौन सी दवा कहाँ असर करती है। सही ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको कि अगर आप गलत चाबी लगाएंगे कोई भी ताले में तो वो खुलेगा नहीं। उसी तरह से अगर आप गलत ट्रीटमेंट लेते रहेंगे तो ये आपकी जो तकलीफ है वो कम नहीं होगी। इसको अगर आप पूरी तरह से छुटकारा पाना चाहते हैं या इसको कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो सही ट्रीटमेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात पर डॉक्टर साहब बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि इनहेलर्स तो लोग लेते रहते हैं, लेकिन किस तरह की आपकी सिवियरिटी है, क्या आपकी लंग्स का जो अभी जो पाइप एयरवेज की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है ट्रीटमेंट सही लेना। एक और कॉलर हमारे साथ है, ये हमारे प्रोग्राम के आखिरी कॉलर होंगे, इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं ये क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है। अच्छा, मुझे आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए।
ये मेरे 2 सवाल है। चार जो स्टेजेस है वो ऑलरेडी मैं ऐसा दिख रहा कि मैं 4 स्टेजेस हो गए सो है मेरे, और मेरे को 10 to 15 ईयर्स से ये प्रॉब्लम चल रहा, और मेरी एज जो है 37 है। मेरा नाम कलीम है और मैं मुरादनगर में रहता हूँ। जी कलीम साहब, तो वही डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि मैं ये इलाज कंप्लीट होता, क्योर है या नहीं है? और दूसरा सवाल ये होता क्यों, व्हाई इट इज हैपेंड? ठीक है, चलिए आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। शुक्रिया आपकी कॉल का कलीम साहब। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। हमारे पास 100 लोग आते हैं, 100 लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। ये बार बार आते रहते हैं, जिंदगी भर आपके पास आना से क्या कंट्रोल होता नहीं होता? बोले तो क्योर बोले तो यही है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, अगर आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, 1 हफ्ता ट्रीटमेंट ले लो, क्योर हो गया जी। तो उसके बारे में हम सोचने का ज़रूरत नहीं है। मगर एलर्जी ऐसा प्रॉब्लम है, ये जीन से जुड़ा हुआ है जी। अगर बीपी है आपको ज़िंदगी भर लेना ही है, अगर शुगर है ज़िंदगी भर लेना ही है, अगर आर्थराइटिस है ज़िंदगी भर लेना ही है। एक क्रॉनिक प्रॉब्लम है ये। मगर ये क्रॉनिक प्रॉब्लम को अभी ऐसा ट्रीटमेंट आया, कोई भी तकलीफ उठाने का ज़रूरत नहीं है। अगर लोग तकलीफ उठा रहे बोले तो ये 3 स्टेजेस है। 3 बताऊँ मैं, ये नॉर्मल है, दिस इज़ कम्प्लीटली नॉट कंट्रोल है, ये पार्टली कंट्रोल्ड है, ये हाफ ट्रीटेड है। ये हाफ ट्रीटेड ऐसा रहता, कंप्लीट ट्रीटेड बोले तो ऐसा रहता। ये हाफ ट्रीटेड है, ये नॉट ट्रीटेड एट ऑल। ये है जिंदगी बेकार बोल के सोचते ये लोग। ये लोग सोचते ये कितना दिन हम आना जाना है बोल के सोचते। ऐसा लोग सोचते कोई परवाह नहीं, ये बीमारी है मगर कंट्रोल पे है, मैं अच्छा जिंदगी गुजार सकता हूँ, कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो नॉर्मल जैसा है। मगर ऐसा रखने के लिए ये जो ट्यूब है ऐसा हो, जो ट्यूब है ऐसा रखने के लिए प्रिवेंटर मेडिसिन लो डोज में लेना है। हफ्ते में 1-2 बार लिए तो भी ऐसा रख सकते, एक ही बार नहीं, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, ऐसा पूरा कंप्लीट होने के बाद। ऐसा पहले जो है ऐसा होने के बाद, ऐसा नहीं होने के लिए डोज कम ले सकते, इसके डोज ज़्यादा लेना है। मगर ऐसा होने के बाद उतना डोज का ज़रूरत नहीं है तो कम ले सकते। मगर 1 हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐसा डिपेंड होता, सो ले सकते और ज़िंदगी आराम से गुजारे। कुछ लोग अगर अच्छा नसीब है तो ऐसा भी कंट्रोल हो सकते, जिंदगी भर नहीं आ सकते वो लोगों को, कुछ लोग है ऐसा, तो ऐसा है। मगर कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है। तो इनके सवाल का जवाब अगर हो, कलीम साहब के सवाल का जो जवाब था कि क्या ये क्योर हो सकता है? कंट्रोलेबल है। क्योर बोले तो जिंदगी में नहीं आता, फिर वापस नहीं आता। कंट्रोल बोले तो यही है, रहता, मगर ये प्रिवेंशन के लिए ट्रीटमेंट कभी कभी लेना है, रोज लेना नहीं तो 1 दिन आड़ लेना, 2 दिन आड़ लेना, वो डिपेंड होता, वो तो सिवियरिटी। कुछ पीपल, सम पीपल कम टू मी एंड टेक ट्रीटमेंट फॉर 1 or 2 months एंड दे कम आफ्टर 3 years। डॉक्टर साहब हम बिल्कुल ठीक है, सो दवा लेने का जरूरत नहीं था। सो ऐसा लोग भी रहते, बट डिपेंडिंग अपॉन दैट फैक्ट वी कैन नॉट टेल टू एनीबडी सो क्योर होता बोल के, वो ऐसा गलत हो जाते, वो वर्ड यूज करना गलत है। जी कलीम साहब, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि इसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर लफ्ज इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, ये डॉक्टर साहब का मानना है। एक और कॉलर हमारे साथ है, इन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, देखते हैं क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। मेरा नाम खादर है। जी खादर साहब, 2007 से मेरे सर्दी नहीं हो रही, जरा पानी में आते सर पकड़ ले रहा। अच्छा। और खुद भी एसी में बैठे सर पकड़ ले रहा जी। कई टैबलेट खा रहा हूँ, कुछ छोड़ा नहीं। तो आपकी शिकायत ये है कि आपको सर दर्द ज्यादा रहता है कोई भी पानी नहाते या कोई भी एक्टिविटी से? हाँ, सर्दी नहीं होती, मेरे को जुकाम नहीं होता, कभी भी नहीं हो रहा। 2007 से तो अब तक जुकाम नहीं हुआ, सर पकड़ ले रहा पानी नहाते। अच्छा चलिए ठीक है, अभी जवाब देंगे। शुक्रिया आपकी कॉल का खादर साहब। क्या कहेंगे? दिस प्रॉब्लम कुड बी साइनस। साइनस बोले तो ये अंदर हमको एक कैविटीज जैसा रहता है। whenever he is exposed to cool items, whether cold water or cold weather, some people get only headache bole to this is also one form of allergy and this is can be sinus, and इसके लिए भी यही वजह है, इन्फ्लेमेशन, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन अंदर है, वो उसके लिए टैबलेट्स है और नेसल स्प्रेस है, बहुत अच्छा इलाज है, बार बार नहीं आने के लिए। अगर सर्जरी का ज़रूरत पड़ता तो देखना है,
सो क्या प्रॉब्लम है। इसको नाक बंद नहीं है इसलिए सर्जरी का जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से दवा से अच्छा कम हो जाएगा। ठीक है खालिद साहब, उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब का कहना है कि शायद ये साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप एक बार मिल लेंगे डॉक्टर साहब से तो बेहतर होगा। सही तरह से वो डायग्नोस करने के बाद आपको बेहतर ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपसे और भी जाननी थी क्योंकि आप खासियत रखते हैं इस प्रॉब्लम में, दमे की जो प्रॉब्लम होती है, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत ही मुफीद बातें आपने हमारे नाज़रीन को आज बताई। नाज़रीन उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी क्योंकि हमारे साथ थे आज जो स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर साहब नेशनल अवार्ड विनर हैं और स्पेशलिस्ट है एलर्जीज और आस्थमा में। हमारे साथ थे डॉक्टर वी विष्णु राव जिनका ताल्लुक स्वासा हॉस्पिटल लिबर्टी सेंटर हिमायतनगर से। अगर आप कॉल नहीं कर पाए, आपके कोई भी सवाल है, कोई प्रॉब्लम में अगर आप मुब्तला हैं, आपका कॉल नहीं मिला है, तो आपके टीवी स्क्रीन पर सारे नंबर दिए गए हैं, आप वो नंबर्स पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं स्वासा हॉस्पिटल पे। चलिए अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें और देखते रहिए 4 TV। फी अमानिल्लाह।